हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि हम लोग इस एक्सरसाइज में एक न्यू मेथड जो है उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया है कि आपको ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो दोनों मेथड से सॉल्व करनी है, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो स्टूडेंट्स देखिए, एलिमिनेशन मेथड मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, वो तो मैं आपको समझाऊंगी ही, बताऊंगी भी। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड को सेम इसी क्वेश्चन को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, उसको आप लोग घर पे ही उसको करके देखिए। दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं ऑलरेडी आप लोगों को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। ऑलरेडी मैं आपको उसके बारे में सब अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो यूँ समझ लीजिए कि ये आपका होमवर्क है, ये आपकी प्रैक्टिस है। आप जितना ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, करेक्ट। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, एलिमिनेशन मेथड की तरफ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड नाम से ही जाहिर है कि इनमें से एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होगा, यानी कि उस वेरिएबल को हटाना होगा और दूसरे वेरिएबल की हमारे को वैल्यू मिलेगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया था, उसमें हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में कन्वर्ट किया था और फिर उसकी वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाले थे। यहाँ एलिमिनेशन मेथड है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट। इसमें से ये जो y की टर्म है ना, y की जो टर्म है, ये देखो, ये हमारे को ऑपोजिट साइन दे रही है। तो यहाँ पर हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं y की टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करती हूँ। कैसे करूंगी, देखो, फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, जो हमारा वेरिएबल y है, y वेरिएबल के जो नंबरिकल कोफिशिएंट हैं, यानी कि जो उसके नंबर्स हैं, उनको रिवर्स करके एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है तो हमने सेकेंड इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर y की वैल्यू 3 है तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमारे को, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को y से करेंगे प्लस का 3y, 5 3 दा 15, करेक्ट। 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हमारे को इक्वेशन मिल जाएगी, करेक्ट। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखा जाए तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड में कोई है और ये फोर्थ में कोई है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगी, मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड करने जा रही हूँ, दोनों को ऐड करूंगी। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा 3 and 2 5x और इन दोनों का प्लस करके मिलेगा 19। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 19/5। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। इसमें हमने एक टर्म की वैल्यू निकाल भी ली। काम कितना सा किया है, कुछ भी नहीं, जरा सा काम करने पर हमारे को हमारी x टर्म की वैल्यू मिल गई है। y टर्म की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है, वही सेम मेथड है। दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर देखिए y = 5, ये पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम लोग, सॉरी 5 एलसीएम आएगा हमारे पास। तो 5 5 दा 25 माइनस 19, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5, करेक्ट। तो देखिए कितना आसान सम है, बड़े आराम से हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एलिमिनेशन मेथड, एक टर्म को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने y को चूज किया था, तो y को ऑपोजिट नंबर्स के साथ में पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y एलिमिनेट हो गया, तो x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में,
तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नोट करिए। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि इसी क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया है दोनों मेथड के साथ सॉल्व करके बताइए। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखाया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो इसी क्वेश्चन को, ये तो आपने कर लिया है एलिमिनेशन मेथड के साथ, हमने इसका एलिमिनेशन मेथड किया है। अब फिर इसी क्वेश्चन की ये दोनों इक्वेशन आप उतारोगे और फिर उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करोगे। उस मेथड से सॉल्व करने पर भी आपको x और y की वैल्यू जो है वो सेम ही मिलेगी। तो हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये रहा। देखो यहाँ पर भी हमें एक ऑपोजिट साइन मिल रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी मैं y वेरिएबल को ही एलिमिनेट करने वाली हूँ। सेम वही करेंगे हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से। देखिए इनके जो नंबरिकल कोफिशिएंट होते हैं ना, उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, काम आसान हो जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, 3 to the 6, बोलिए 4 to the 8 and 10 to the 20। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिला 4 to the 8, 4 to the 8 and 2 for the 8। ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे बताया था, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 और ये 4। हम क्या करेंगे, 3 और 4 का प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइन तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये एलिमिनेट हो गया। अब इनका प्लस कर देते हैं। हमारे पास मिला 14x और यहाँ मिला 28। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2। करेक्ट, हमें x की वैल्यू 2 मिल गई है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, इसके अंदर x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू हम लोग रख देंगे। यहाँ से हमें मिला 3 to the 6, 4y इज इक्वल टू 10, 4y 10, ये पॉजिटिव है, पीछे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4, ये 4 इधर का डिवाइड करेगा 1, यानी कि हमें x की वैल्यू मिली है 2 और y की वैल्यू मिली है 1। आपको होमवर्क भी मिल रहा है साइड बाय साइड, आपको आज खूब सारा होमवर्क मिलने जा रहा है, क्योंकि जितने ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग होमवर्क में करोगे, इसी क्वेश्चन को ही आंसर सेम आना चाहिए। अगर आप आंसर सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स आप कहीं पर गड़बड़ कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको वीडियो दोबारा से देखने की ज़रूरत है, आपको उस पर दोबारा से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। देखिए, जो मैथ्स है वो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और बहुत सारा प्यार मांगता है। अगर आप इसको बहुत प्यार से बैठ करके, बहुत कंसंट्रेशन के साथ अगर आप इसके साथ काम करोगे ना, तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना बड़ा हवा बना हुआ है। मैथ्स है, बोर्ड है, 10th है, ये इतना कुछ भी टेंशन लेने जैसा है ही नहीं। आप बस थोड़ा सा फोकस से, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नो डाउट। तो आप इसे नोट कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए, इसमें कुछ ऐसे इक्वेशन दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन को देख करके भी बच्चे अक्सर डर जाते हैं। इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ वो आप लोगों को जज कर रहे हैं कि आप वाकई ही काम कर रहे हो या रट्टाफिकेशन के साथ चल रहे हो। देखो, इक्वेशन में उन्होंने क्या करा है, फर्स्ट में आप लोगों को 0 के इक्वल रख कर दे दिया है। सेकंड में उन लोगों ने क्या करा है कि जो आपका x है, ठीक है ना, उसको उन लोगों ने टर्म को अलग कर दिया है, बाकी टर्म को अलग कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ पर x को y वेरिएबल में लिख दिया उन लोगों ने, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं। तो हमें थोड़ा सा इक्वेशन के साथ काम करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, हमें जैसे चाहिए वैसे लिख लेते हैं। देखिए 3x - 5y
इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेज देते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। साइन का बहुत ध्यान रखना है बच्चे, अगर आपने साइन में गड़बड़ कर दिया, आपने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन बना रहे हो या पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन बना रहे हो, मैथ्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पर गड़बड़ करोगे ना, आपको आंसर किसी हालत में नहीं मिलता है। एक जरा सा आपका साइन का गड़बड़ हुआ, आप पूरी कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कहीं साइन उल्टा लगा दिया तो आपको आंसर बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 9x y को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। देखो क्या है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो 7 राइट साइड पे ही है ना, तो इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा 7 हमारा राइट साइड पर ही है, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। हम y को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, उसका साइन चेंज करेंगे। इस बात को आपने बहुत ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अब इक्वल के इस तरफ 7 लिखेंगे ना, तो उसको भी साइन चेंज कर देंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, हम y वेरिएबल का जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड से उठा करके लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जा रहे हैं, उसका साइन चेंज होएगा। 7 राइट हैंड साइड पर ही था, राइट हैंड साइड पर ही है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे ही का ऐसे ही रख देंगे। अब हमें मिल गई है अपनी दो इक्वेशन जैसी हमें चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ दोनों ही नेगेटिव नंबर है और यहाँ दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। तो वो वाला जो हम पिछले 2 क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हमारे पास ऑपोजिट साइन है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाली हूँ। सेम है, अब किसी भी x और y, क्योंकि दोनों में ही अब इक्वल साइन है, दोनों इक्वेशन में ही, अब ये दोनों x के जो वेरिएबल है पॉजिटिव हैं, जो y के वेरिएबल्स हैं दोनों ही नेगेटिव हैं, तो आप x को इक्वल कर लीजिए या y को इक्वल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं y को ही इक्वल कर रही हूँ, ऑपोजिट करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 6x, 5 to the 10y और 4 to the 8, और यहाँ पर मिलेगा 9 5 the 45, 2 5 the 10 एंड 35। हमने पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोले, इसको 2 बोले, ठीक है, इसको 3 बोले, इसको 4 बोले, इसको 5, इसको 6 बोले, तो क्या करेंगे हम। देखो बेटा क्या है प्रॉब्लम कि हम इस y के वेरिएबल को एलिमिनेट तब कर सकते हैं जब हमारे पास साइन ऑपोजिट होंगे। अब ये दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये तो 20 हो गया ना, ये कहाँ एलिमिनेट होगा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम 5 और 6 को माइनस करेंगे दोनों का। अब माइनस करने से क्या होगा मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। जब हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे के सब साइन, जो हमारी 6 इक्वेशन है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 45 नेगेटिव हो जाएगा, ये 10 पॉजिटिव हो जाएगा, 35 नेगेटिव हो जाएगा। अब y एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे। यहाँ पर देखिए 45 नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 39x, और जो रकम बड़ी है निशान उसका। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला है साइन में अगर आप गड़बड़ करोगे तो पूरा सम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 35 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 27 मुझे मिलेगा क्योंकि 35 बड़ा है तो उसका साइन नेगेटिव होगा, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू -27, ये इधर आकर के डिवाइड करेगा, ये दोनों 3 के टेबल पर जा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9/13, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें x की वैल्यू मिली है 9/13। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें, हमें y की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ये थर्ड इक्वेशन उठा लेते हैं, 3x - 5y इज इक्वल टू 4। हमारे पास x की वैल्यू है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 9/13 - 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 27/13 - 5y इज इक्वल टू 4। -5y इज इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव नंबर है, इधर आकर नेगेटिव बनेगा,
करेक्ट। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 13 का, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 52, 27। तो आई होप आपको ये सॉल्व करना आता होगा एलसीएम लेकर के, राइट। तो 13 को जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है नंबरेटर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 to 25/13। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जा कर के ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो माइनस का है तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी हमारे को -5/13। 1 मिनट, यहाँ शायद आपको नज़र ना आए, बहुत नीचे हो गया है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ y आएगा हमारे पास -5/13, करेक्ट। तो हमारे को x और y दोनों वैल्यू मिल गया है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर x का वेरिएबल आपको अलग से दिया हुआ है। तो 9 इधर जाकर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको x की वैल्यू y की टर्म में मिल जाएगी, और उसको फर्स्ट में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या, पहले 2 क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों इक्वेशन को प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हमने माइनस किया है। जब हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसके सब साइन चेंज हो जाते हैं, बाकी सब तो वैसा ही है जैसे हम लोग और नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है। अब ये इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y, इनको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को ठीक करने जा रही हूँ। क्या करते हैं हम लोग, देखिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसको। तो एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को x से करेंगे 3x, इससे डिवाइड करेंगे 2 to the 4 -1 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा -6, ठीक है ना, 6 - 6। तो ये हमारे को इक्वेशन मिल गई है ठीक हो करके। अब हम क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हम इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं x - y/3। अब एलसीएम ले लेते हैं, 3 को x से करेंगे 3x, 3 से 3 कैंसिल तो y आ जाएगा = 3। तो ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 9। ये हमारे को 4th इक्वेशन मिल गया, करेक्ट। अब इक्वेशन बिल्कुल ठीक हो गया है, राइट। तो हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ले लेते हैं, 3x 4y -6 और यहाँ पर है 3x - 5 = 9। ओके, अब देखो हमारे पास देखा जाए तो x का जो वेरिएबल है वो इक्वल है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को, जो ये हमारी 3rd और 4th इक्वेशन है, 3rd और 4th इक्वेशन है, दोनों को माइनस कर देते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो y का वेरिएबल है वो ऑपोजिट साइन के साथ है, आप दोनों को प्लस कर दोगे तो y कैंसिल हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 3rd और 4th को माइनस कर देती हूँ, 3rd और 4th को माइनस कर देती हूँ। अब इससे क्या होगा, अब क्योंकि दोनों को माइनस करिए तो नीचे के साइन चेंज होंगे, समझते हो। ये किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में। आप चाहो तो y को कर सकते हो इक्वल, मैंने x को ही कर दिया है, 3 और 4 को माइनस कर दिया। अब यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 and 1 5y, और यहाँ इन ये दोनों माइनस के हैं तो इनका प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 15। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -15/5 यानी कि 3। तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे -3 मिल गई है, करेक्ट। यहाँ से बहुत इजीली मैंने y की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को 3rd में पुट कर देंगे। 3rd इक्वेशन में हमारे पास 3x + 4y = -6 था। 3rd में पुट करिए या 4th में पुट करिए, आपकी मर्जी है, आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पुट कर सकते हैं। चलिए आज मैं आपको 4th में पुट करके दिखाती हूँ, करेक्ट।
क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप हमेशा ऊपर वाली इक्वेशन ही क्यों लेते हो, नीचे वाली क्यों नहीं लेते हो, तो हम इस बार नीचे वाली ले लेते हैं। फोर्थ वो हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 था, करेक्ट। तो y की जगह पर हम रखेंगे कितना, -3, ठीक है। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाकर के क्या करेगा आपको पता ही है, माइनस करेगा। 3x इज इक्वल टू 6, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2, राइट। यहाँ पर x की वैल्यू हमें 2 मिली है और y की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी 3 हम लोग निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारा y का वैल्यू, ये रहा हमारा x का वैल्यू। आप इक्वेशन किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिलेगा। चाहे आप ये वैल्यू फर्स्ट में भी पुट कर दोगे ना तब भी मिलेगा आंसर, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे को क्या बोल रहा है, देखो ये स्टोरी टाइप क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि स्टोरी टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप रीड करते जाओ और साथ ही साथ जैसा कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, तो इक्वेशन बनाने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू नंबरेटर, नंबरेटर में 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं एक डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन जो है आपके 1 बन जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं लेट्स फ्रैक्शन जो है हमारी वो x अपन y है, राइट। अब आगे मैं लिख देती हूँ एज क्वेश्चन से, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादा जो है स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं। क्या बोल रहा है वो, कह रहा है 1 नंबरेटर में ऐड करें, तो ठीक है भाई ऐड कर दिया 1, और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में से, कर दिया, तो इक्वेशन हमारी 1 बन जाती है। ओके, हम इसको ठीक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही मिल जाएगा हमारे को x, y को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा -1, और प्लस को उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा -2 मिल जाएंगे हमारे को, करेक्ट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अभी वो क्वेश्चन में कुछ और भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। देखो नंबरेटर में कुछ ऐड नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा है वो, और इक्वेशन सॉरी फ्रैक्शन हमारी बन जाती है 1/2, करेक्ट। वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाता है 2x माइनस वाई इक्वल 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है, करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही और सेकंड इक्वेशन हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, तो हम लोग क्या करते हैं 1 और 2 का माइनस कर देते हैं। अब इनका माइनस किया है तो साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 जो रकम बड़ी है निशान उसका आएगा, और यहाँ पर -2 एंड -1 -3, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे को मिल रही है 3, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन को ही उठा लेते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। माइनस वाई -2, ये पॉजिटिव है, पीछे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाती है हमारी 5। अब देखिए हमारी फ्रैक्शन क्या थी, हमारी फ्रैक्शन हमने जो माना था वो हमने फ्रैक्शन को माना था x/y, ठीक है। तो ये x/y, x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/5, ठीक है। स्टोरी टाइप क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं होते हैं, आपको सॉल्व करना तो आ ही गया होगा आई होप, ठीक है ना।
तो स्टोरी टाइप क्वेश्चन के अंदर आप उसको रीड करते जाइए और इक्वेशन की फॉर्मेशन करते जाइए। अगर आप रीड करते करते इक्वेशन लिखोगे और जैसे वो बोल रहा है एज इट इज आप वैसे करते जा रहे हो, इक्वेशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। एक बार इक्वेशन ठीक बन जाती है फिर उसके बाद सोल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है ना। नोट कीजिए इसे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, देखते हैं वो लोग क्या बोल रहा है। देखिए ये एज वाला क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है वो, कह रहा है 5 years ago, आज से 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अच्छा, दो लोगों की एज है, तो हम लोग मान लेते हैं कि नूरी की एज जो है प्रेजेंट एज वो x है और जो सोनू है उसकी y है, राइट। अब देखो क्या बोल रहा है वो, अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग वैसे ही लिखते चले जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एज क्वेश्चन से, जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे कर रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं ज्यादा। 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, तो आज जितनी एज दोनों की है उससे 5 साल कम होगा, या सोनू की एज में से भी 5 साल कम होगा, ठीक है ना। 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस, ये नूरी का एज है, ये सोनू का एज है। नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी, मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया था। अब नूरी बड़ी है, सोनू के आगे 3 लगेंगे, समझ में आ रही है। नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 3 टाइम्स ज्यादा बड़ी थी, तो हम लोग सोनू के एज के आगे 3 लगाएंगे, तभी दोनों इक्वल बैठेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको, x - 5 3y 5 3 = 15, ओके। x इसको आगे लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, -15, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट में लेके जा रही है, साइन चेंज होगा, तो यहाँ से हमारे को मिल जाती है फर्स्ट इक्वेशन। हमारी फर्स्ट इक्वेशन होएगी x - 3y = -10, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। तो आगे क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, उसको भी देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है 10 years later, यानी कि आज से 10 साल बाद, तो जाहिर सी बात है आज से 10 साल बाद की बात है, तो दोनों की एज में 10 साल जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। नूरी भी 10 साल बड़ी हो जाएगी आज से, और सोनू भी आज से 10 साल बड़ा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी दुगनी हो जाएगी उम्र में। सोनू की उम्र के आगे 2 लगा देते हैं, क्योंकि नूरी बड़ी है सोनू छोटा है, तो सोनू की एज के आगे 2 लगाएंगे तभी वो नूरी की एज के इक्वल बैठेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2y 10 to the 20, y को आगे लेके आते हैं, राइट से लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, साइन चेंज होगा। इसको लेफ्ट से राइट में लेके जा रहे हैं, साइन चेंज, तो यहाँ से हमारे को सेकंड इक्वेशन मिल जाता है, करेक्ट। तो ये 2 इक्वेशन हमारे को मिल गए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व कर देना है। तो मैं तीसरा कॉलम बना रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही, x - 2y = 10, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल है, तो मैं दोनों का माइनस कर देती हूँ, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को माइनस कर देती हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे के, तो ये कैंसिल होता है। 3 में से 2 माइनस करेंगे, y जो रकम बड़ी है साइन उसका आएगा, या -10 और -10 -20 हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई हमारी 20, यानी कि हमारे सोनू की एज जो है वो कितनी है, वो है 20 years, करेक्ट। और अब हमें निकालनी है नूरी की एज। नूरी की एज है, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को उठाते हैं, राइट, और इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x - 60 = -10, x = -10, 60 पीछे चला जाएगा, तो दोनों का माइनस करके आ जाता है 50, यानी कि नूरी की एज जो है वो है 50 years, ठीक है।
तो देखिए जैसे जैसे हमें क्वेश्चन ने बोला था हमने वैसे वैसे लिखा है और इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करा है। तो हमें दोनों की एज जो प्रेजेंट एज है वो हमारे को मिल गई है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके इस सेकंड पार्ट के अंदर उनको आप ट्राई कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। आई होप आप लोग उनको सॉल्व कर लोगे और अगर फिर भी नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का।